नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का AGIS के ऑनलाइन एग्जाम ओरिएंटेड प्रोग्राम में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं आपके मेंस पेपर सेकंड को लेके। इस मेंस पेपर सेकंड में जो एक हाल ही में एक मुद्दा देखा गया है, इश्यूज देखा गया है, वो इश्यूज बेटा कुछ और नहीं, हमारी जुडिशरी सिस्टम का है। जुडिशरी सिस्टम में अभी हाल ही में आप देखेंगे तो एक अमेंडमेंट किया गया है और वो अमेंडमेंट बेटा सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1956 को लेकर हुआ है, जिसमें न्यायाधीशों का जो कोरम है या हम कहें जजों की जो संख्या है उसको बढ़ाने को लेकर हुआ है। अगर हम बात करें इस बिल को इंट्रोड्यूस करने का काम हमारी कैबिनेट जो व्यवस्था है उसने किया है और इसे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया है। हमारी लोअर हाउस और अपर हाउस यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के द्वारा इस बिल को पास किया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि 16 मई 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसे अनुमति दे दी गई है। अगर बात करें इस बिल में क्या व्यवस्था है, तो व्यवस्था ये है बेटा, इसमें न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने का एक कार्य योजना तैयार की गई और इसमें न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा के 1+37 कर दी गई है, जो कि वर्तमान में 38 न्यायाधीशों का कोरम माना जाएगा। बात समझ में आ रही है। इससे पहले ये अमेंडमेंट 2029 में हुआ और 2029 में 1+ आप देखेंगे 33 न्यायाधीशों की संख्या देखी गई। इससे पहले अगर हम बात करेंगे 2008 में तो न्यायाधीशों का जो कोरम था वो 1+30 था। ऐसे ही अगर हम बात करें तो प्रारंभ की स्थिति में इसमें न्यायाधीशों की संख्या आप देखेंगे जब ब्रिटिश पार्लियामेंट के दौरान थी, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में रेगुलेटिंग एक्ट 7073 के अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन पर आप देखेंगे तो 4 फरवरी 1774 को इसे इस्टेब्लिश किया गया और उस समय 1 चीफ जजेज एंड 3 अदर जजेज की बात रखी गई। अगर उसी दौरान हम देखें तो जो चीफ जस्टिस थे वो थे एलिजा इम्पे, ठीक है। उस समय से लेके यानी कि अगर हम बात करें 74 से लेके और आज तक इसमें जजों का इंक्रीमेंट आपके नागरिकों की जो जुडिशरी सिस्टम को लेके, उनकी जुडिशरी फंक्शंस को लेके, उनको न्याय दिलाने को लेके लगातार न्यायाधीशों की संख्या में एक वृद्धि की गई है, जो कि आपके जुडिशरी सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेशन और उसके संचालन में अपना प्रमुख योगदान करती है। दूसरी बात, यही बात करें जो वर्तमान में ये अमेंडमेंट हुआ है, इस अमेंडमेंट के बाद ही आप देखेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अभी हाल ही में 5 न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई है, उन्हें नियुक्त किया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों में इनकी संख्या रखी जाएगी, जिनमें एक है सील नेगू, एक है बेटा चंद्रशेखर, एक है आपके अरुण पाली, एक है संजीव सचदेवा और एक है वी मोहना। ये 5 न्यायाधीश अब सुप्रीम कोर्ट के इस 38 जजों के कोरम में रखे गए हैं। क्लियर है मेरी बात? तो ये हमारे जो न्यायपालिका है, जो वहाँ की व्यवस्था है और उस व्यवस्था से लोगों का जो विश्वास है, उस विश्वास को लगातार एक मतलब बढ़ाने के लिए ये व्यवस्था की गई है। और इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य भारत के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक वर्ग को, चाहे कोई दवा कुचला कैसा भी वर्ग हो, उसे उसके अधिकारों के आधार पर एक न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। यही हमारी न्यायपालिका का प्रमुख उद्देश्य है, जो कि हमारी भारत सरकार का एक तीसरा पिलर के रूप में भी इसको माना जाता है। बात समझ में आई है? तो ये बात जो मैंने आपको बताई है ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, जिसमें काफ़ी मैंने फैक्चुअल और इसके एक स्टेटमेंट बेस्ड मैंने बात बताई है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ जो आज मैंने बताया उसको आप आगे से नोट करें और फिर नेक्स्ट लेवल पर हम जो बात करेंगे या अगले सेशन पर हम बात करेंगे तो वहाँ पर फिर किसी एक पेपर का मुद्दा या फिर पेपर के किसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेके हम लोग हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।